इस सचखंड में है। तो आज तो हमें लाभ हमारे को मिलेगा कहां से? आज हर आदमी जो है आज भक्ति कर रहा है। मुसलमान भाई भी अपनी भक्ति कर रहे हैं, हिंदू भी अपनी भक्ति कर रहे हैं, जैसा उनके धर्मगुरुओं ने जैसा उनको समझ में आया उनको बता दिया। हिंदू अपने हिसाब से अपने मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान जो है वो मस्जिद में जाते हैं। अरे एक बात बताओ, जब भगवान एक है उसको पाने का मार्ग भी तो एक ही होगा। तो मुसलमान तो सोचते हैं कि मस्जिद में जाने से अल्लाह मिलेगा, हिंदू सोचते हैं कि मंदिर में जाने से मिलेगा, ईसाई सोचते हैं कि जो है वो चर्च में जाने से मिलेगा, और हमारे जो सिख भाई हैं वो सोचते हैं कि गुरुद्वारे में मिलेगा। अरे भगवान कोई जानवर थोड़ी है जो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में या गुरुद्वारे में वहां के जो पंडित, मुल्ला, मौलवी उन्होंने उसको बांध रखा है कि वहां जाएंगे तो ही भगवान मिलेगा। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान पूरी सृष्टि में है, भगवान तो जो है वो कण कण में है, तो फिर उन मंदिरों में क्या है? अगर वो कण कण में भगवान है तो फिर मंदिरों में क्या लेने जाते हो, मस्जिदों में क्या लेने जाते हो? और तुम ही चिल्लाते हो रोज, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी। बताओ, तुम ही गाते हो रोज कि ना भगवान मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काशी में, ना कैलाश में, ना तीर्थ में, ना व्रत में। और मुसलमान भाइयों के अनुसार अगर मस्जिद में ही अल्लाह मिले तो भाई अपने घर पे फिर वो क्यों फोटोएं लगाते हो? आप अपने घर पे फिर क्यों वो मंत्र लिखते हो, क्यों वो फोटोएं लगाते हो अपनी दुकानों पे, अपनी दीवारों पे, जब मस्जिद में ही अल्लाह मिलेगा? इसी प्रकार हमारे हिंदू भाई अगर मंदिर में ही भगवान मिले तो अपने घर पे फोटोएं क्यों लगाते हो? घर पे पूजा पाठ तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे अनुसार भगवान तो मंदिर में मिलेगा। भगवान तो केवल मंदिर में बैठा हुआ है, वहीं बांध के रखा हुआ भगवान को, और तो भगवान कहीं जा ही नहीं सकता। उस पुजारी की इतनी औकात, इतनी हिम्मत कि वो चाहे तो भगवान मंदिर से बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। उस मुल्ला, मौलवी, उस काजी की इतनी औकात है कि हम चाहेंगे तो हमारा अल्लाह इस मस्जिद से बाहर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अरे भगवान है या फिर कोई बकरी का बच्चा है भाई साहब, है जो हमने उनको बांध के रख लिया? कमाल कर रहे हो। एक तरफ तो कहते कि वो कण कण में है, दूसरी तरफ तुमने उसको दीवारों के अंदर जो है वो कैद कर दिया। हिंदू ने उसको मंदिरों में कैद कर दिया, मुसलमानों ने उसको जो है मस्जिद में कैद कर दिया। तो मजाक क्यों कर रहे हो तुम भगवान का? तो वास्तव में वो परमात्मा कौन है, वो भगवान कौन है, वो अल्लाह कौन है, वर्तमान में उसकी जानकारी ना तो मुसलमान धर्म में किसी को है, ना हिंदू धर्म में, ना जैन में, ना बौद्ध में, किसी धर्म में नहीं है। केवल मानव धर्म में है उसकी जानकारी, मानव धर्म में। क्योंकि संत रामपाल जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। केवल एक मानव धर्म, मानवता से बढ़ के, इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। तो इन बातों पे थोड़ा सा विचार करो भाई और बहनों। ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा, चाहे भटकते रहना पूरी जिंदगी ऐसे आप लोग। अविनाश राजपूत जी का एक सवाल है कि धर्म की परिभाषा बताओ। अविनाश भाई, धर्म की सीधी सी परिभाषा है, कोई ज्यादा हेरफेर वाली बात नहीं है। धर्म की सीधी सी परिभाषा है कि आपके अंदर इंसानियत जो है वो पैदा हो जाए, जिसको मानने से आपके अंदर धार्मिकता पैदा हो जाए, जिसको मानने से आपको एक संतुष्टि जो है वो पैदा हो जाए, और आप ये निश्चिंत हो जाओ कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं, मैं जो पाठ कर रहा हूं, मैं जो पूजा कर रहा हूं, उससे बढ़ के संसार में और कोई पूजा नहीं है। और वो पूजा गीता जी से जो है वो प्रमाणित होनी चाहिए, वो पूजा वेदों से प्रमाणित होनी चाहिए, मनमुखी रूप से नहीं कि आपके गुरुदेव ने, आपके गुरुजी ने आपको जो मर्जी मंत्र बता दिए, जो मर्जी आपको साधना बता दी और आप उसको जो है वो करने लग गए। धर्म, धार्मिकता किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? असली धार्मिक व्यक्ति वो है जो कभी किसी भी प्रकार के नशे को छुए तक नहीं, हाथ नहीं लगाए,
क्योंकि किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि आपको नशा करना चाहिए। फिर भी हिंदू धर्म में 99% लोग नशा करते हैं। कोई व्यक्ति छूट रहा होगा, लेकिन आज एक भी हिंदू जो धर्म है, जो परिवार है, वो आपको नहीं मिलेगा ऐसा जिसमें कोई नशा ना करता हो। अगर 5 मेंबर हैं तो एक आधा तो बीड़ी शराब या सिगरेट या गुटखा खाता होगा। असली धर्म, असली धार्मिकता वो है जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा ना करे, वो व्यक्ति धार्मिक है। वो व्यक्ति धार्मिक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो जीव हत्या ना करे, मांस खाना तो दूर, जो मांस को छुए तक नहीं, वो है असली धर्म का पालन। धर्म का मतलब आचरण, अपने जीवन में उन चीजों को लागू करना जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो है धार्मिकता, वो है मतलब धर्म। अपने सत्य के ऊपर रहना, जो संकल्प आपने लिया उस संकल्प के ऊपर रहना, वो है धर्म। और परमात्मा कहते हैं मांस खाए वो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच। मद यानी शराब। तो कहते हैं मांस खाए वो ढेढ़ सब। ढेढ़ का मतलब नीच व्यक्ति, यानी मांस खाने वाले को तो परमात्मा ने नीच व्यक्ति की संज्ञा दी है कि रे तू भी इंसान और वो भी एक जो है वो आत्मा, तेरे अंदर भी आत्मा और जानवर में भी आत्मा, और तू एक इंसान होके और फिर तू उसको जो है वो काट के खा रहा है। और जब तू उसको काटता है तो क्या चुपचाप वो अपनी गर्दन कटवाता है? बेचारा रोता है, वो चिल्लाता है, वो मुर्गा, वो बकरा, वो तड़पता है, वो देखता रहता है कि अब तेरा नंबर आएगा, मरता रहता है अंदर ही अंदर। और जब उसको काटने का नंबर आता है तो कितना चीखता है, वो चिल्लाता है, और तुम उसको काट के जो है वो खा जाते हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तुम्हारे अंदर कोई धार्मिकता है? बस यही धर्म है क्या? असली हिंदू अगर कोई होगा, असली मुसलमान यदि कोई होगा, असली जैनी, बौद्धी या फारसी कोई होगा, मांस को खाना तो बहुत दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगाएगा। जीव हत्या की वो कभी सोच भी नहीं सकता। वो पत्थर नहीं है, वो मुर्गा, बकरा, भेड़, वो पत्थर नहीं है, वो आत्मा है, उस अल्लाह की आत्मा है, उस परमात्मा की आत्मा है। एक तरफ तो तुम कहते हो कि मैं ये भक्ति करके मैं अल्लाह प्राप्त करूंगा, मैं भगवान प्राप्त करूंगा, और उसी भगवान के बच्चों को तुम काट काट के खा रहे हो। तुम्हें अल्लाह मिलेगा? नरक मिलेगा, नरक। तो कहते हैं मांस खाए वो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच। जो शराब पीते वो नीच। कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। अब ये राम का नाम आते हिंदू भाई कहेंगे कि ये लो हमारे श्री राम, ये श्री राम के लिए राम शब्द नहीं है। कहते हैं राम राम सब जगत बखाने। श्री राम को तो सब जानते हैं, राजा दशरथ के पुत्र राजा राम नहीं। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम, श्री रामचंद्र जी से पहले राम कौन था? अरे श्री रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में हुआ है। त्रेता युग से पहले तो सतयुग था, उसमें भी तो इंसान थे। उस समय राम कौन था? त्रेता युग के इंसान तो जानते ही नहीं थे राम कौन है, क्योंकि राम का जन्म तो फिर आगे जाके हुआ है। तो ये राम कहां से हुए? ये कंप्लीट राम नहीं है, इनके तो खाली शरीर का नाम है राम, श्री राम। जैसे आपका नाम रख दिया अविनाश, तो ये आपके ये शरीर का नाम है। अविनाश का मतलब क्या होता है? जो कभी विनाश में नहीं आता। सनातनी जिसको कहते हैं, सनातन जिसका आदि अंत नहीं, सबसे पहले वाला, उसको कहते हैं सनातनी। अविनाशी परमात्मा जिसका कभी जो है अंत ना हो, जो सबसे पहले आया हो, उसको कहते हैं अविनाशी, सनातनी। तो वो अविनाशी राम, वो सनातनी राम राजा दशरथ का पुत्र श्री राम नहीं है। उससे पहले तो सतयुग होके जा लिया। सतयुग में भी तो इंसान थे, वो तो जानते नहीं थे राम कौन है। रामचंद्र जी के दादा को नहीं पता राम कौन है, क्योंकि उनके जन्म से पहले उनके दादा मर गए थे। तो रामचंद्र जी के तो खुद के दादा है और उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी नहीं जानती थी कि राम कौन है। तो श्री रामचंद्र जी के दादा और परदादा की मुक्ति कहां हुई होगी? अगर उसी राम का नाम लेने से अगर मुक्ति होती है, अगर ये स्वर्ग मिलता है, तो रामचंद्र जी के दादा और परदादा की तो मुक्ति नहीं हुई, और ना ही श्री रामचंद्र जी के पिता की मुक्ति हुई।
क्योंकि श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ ने कभी राम का नाम लिया ही नहीं। अपने बेटे के रूप में जरूर लिया होगा राम 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 राम, लेकिन कभी उसने राम की पूजा की जैसे आप लोग करते हो उसकी फोटो लगा के? नहीं की ना। वो तो शनि महाराज को पूजा करते थे। ये पुराण पढ़ना, आपको दिखाएंगे आने वाले दिनों में, आपको दिखाएंगे राजा दशरथ तो शनि महाराज की पूजा करता था, और तुम लोग रामचंद्र जी का खुद का बाप तो शनि महाराज को पूज रहा है, और तुम लोग राम 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 करके अपनी तो मुक्ति समझ रहे हो। तो भाई हमारे को इन धर्म गुरुओं ने अंधकार में डुबो रखा है। तो असली धार्मिक व्यक्ति वो है, असली जो धर्म की परिभाषा है वो ये है कि आप अपने सत्य पे रहो। हमें परमात्मा ने खाने के लिए जो वस्तुएं दी हैं, जो फल फूल, ये जड़ी बूटियां, ये कंद, ये मूल, ये जो ये फसल हैं, जो ये सब्जियां हैं, ये परमेश्वर ने लिखा हुआ है वेदों में और बाइबल में कि परमात्मा ने इंसान को खाने के लिए क्या क्या वस्तुएं दी हैं। उन वस्तुओं के अलावा यदि हम जानवर खाते हैं, सुअर खाते हैं, गाय खाते हैं, गधे खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, ये मुर्गे खाते हैं, बकरे खाते हैं, तो भाई वो धर्म नहीं है, वो धार्मिकता नहीं है। और परमात्मा कहते हैं मांस बखे और मद पीवे, यानी जो व्यक्ति मांस खाता है और जो व्यक्ति मद पीवे यानी शराब पीता है, मांस बखे और मद पीवे और धन वेश्या से खाए, जो लड़कियों से उल्टे काम करवा के जो अपना जीवन यापन करता है, जो वेश्यावर्ती का जो ये धंधा होता है, तो कहते हैं मांस बखे और मद पीवे और धन वेश्या से खाए, जुआ खेले और चोरी करे वो अंत समूला जाए। ये 5 काम करने वाला व्यक्ति अंत में उसका सत्यानाश होता है, नरक में जाता है वो मरने के बाद में। वो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। और आजकल तो सरेआम जुआ खेला जाता है मोबाइल पे, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ गई हैं, अपने अकाउंट से पैसा कटो, अपना पैसा डालो, सरेआम जुआ खेलते हो। बताइए कहां से परमात्मा मिलेगा? पांचों पांडव महाभारत का युद्ध सुना होगा, हैं? बताइए कहां से वो धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी औरत को जुए में लगा दिया, जिन्होंने द्रौपदी को जुए में लगा दिया, और फिर भी हम उनके गुणगान करते हैं महापुरुष महापुरुष। का है खाक के महापुरुष थे। आप लगा सकते हो क्या अपनी औरत को जुए में? लगा दो, देखिए अगर हिम्मत है तो। अगर 5 पांडव यदि आपके आदर्श हैं, यदि वो महापुरुष थे, तो उन महापुरुषों के तो पद चिन्ह के अनुसार आज हमारे को भी चलना चाहिए ना, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं, महाभारत देखते हैं हम, तो हमने उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी हर बात को हमने जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो पांडवों ने तो अपनी औरत को जुए में लगा दिया था, द्रौपदी को, आप भी लगा दो। वो धार्मिकता नहीं थी, तभी तो नरक में गए। फिर वो अंतिम समय में 5 पांडव श्री कृष्ण जी के कहने पे हिमालय में जाके तपस्या करी, वहां गड़े कि नहीं गड़े, और मरने के बाद सीधे नरक में गए 5 पांडव। तो कहते मांस बखे और मद पीवे और धन वेश्या से खाए, जुआ खेले चोरी करे वो अंत समूला जाए। भाई और बहनों, इस बहम में मत रहना। आज पूरे विश्व में एकमात्र संत, आज विश्व में एकमात्र धर्मगुरु यदि कोई है धरती पे तो संत रामपाल जी है। उनके सत्संग सुनना शुरू कर दो अगर अपना भला चाहते हो तो, वरना अगले जन्म में मरने के बाद में गधा कुत्ता सुअर बनने से कोई माइकल लाल नहीं बचा पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे गुरुदेव नहीं कह रहे, ये इन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है, ना उनकी गति होती है ना उनकी मुक्ति होती है। और जिसका ये लोक सुखी नहीं, उसका परलोक कभी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। तो गीता जी में तो एकमात्र ओम मंत्र का जाप करने का आदेश है भगवान की तरफ से, एकमात्र ओम मंत्र का आदेश है। अब तुम में से देख लो कितने जो ओम मंत्र का जाप करते हैं, और उस ओम मंत्र को देने का कौन अधिकारी है? वो ओम मंत्र भी उसी गुरु से लेके नाम कर, वो जो ओम मंत्र है उसका जाप भी यदि आप उसी गुरु से लोगे तो अपना काम करेगा। कौन से गुरु से? गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 और 4 के 34 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत। क्योंकि आज इस धरती पे संत रामपाल जी के अलावा कोई नाम दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। उस ओम मंत्र का जाप भी यदि आपको करना है, और ओम मंत्र से आपको कहां तक की आपको मिलेगी उपलब्धि? ओम मंत्र के जाप से आप केवल शैतान के लोक में जा सकते हो, उस काल के लोक में जा सकते हो। पूर्ण मुक्ति ओम मंत्र से भी नहीं है।
पूर्ण मुक्ति ना श्री राम की ना श्री कृष्ण जी की, पूर्ण मुक्ति केवल संत रामपाल जी जो मंत्र देंगे आपको, 3 मंत्र, उन 3 मंत्रों से पूर्ण मुक्ति होगी। वरना चाहे कितने धक्के खा लो, कितने भटक लो, कितना दान धर्म कर लो, कितना कुछ कर लो, जो दान धर्म आप करोगे आपको मिल जाएगा अगले जन्मों में, अगले जन्मों में आपको मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कैसे? आप जी कुत्ता देखते हो, एक बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े बॉलीवुड वाले लोग, बड़े बड़े क्रिकेटर, इनके घर में आपको कुत्ते जरूर मिलेंगे। और वो कुत्ते क्या करते हैं? जब भी सलमान खान अपनी गाड़ी लेके निकलेगा तो सलमान खान तो पीछे की सीट पे बैठेगा, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, और वो कुत्ता वो आगे मेन फ्रंट सीट पे बैठेगा, शीशे में मुंह निकाल के यूं देखेगा। उसके खाने के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम, जो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में तो 60% लोगों को भी वैसी डाइट नहीं मिलती जो डाइट सलमान खान के जो है कुत्ते खाते हैं। इतनी अच्छी उनको डाइट मिलती है। रात को रहने के लिए उनको एसी के जो है कमरे मिलते हैं, उनको गर्मी में एसी और सर्दी में हीटर मिलेगा। उनको 2-4 नौकर हमेशा उनकी मालिश करने में लगे रहेंगे, उनको नहलाने में लगे रहेंगे। उसको अगर उन कुत्तों को खांसी जुकाम सर्दी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो वेटनरी डॉक्टर आएगा। इतनी सुविधा उस कुत्ते को, जो आज हिंदुस्तान में 60% लोगों को भी नहीं है, इतनी सुविधा उस कुत्ते को मिली हुई है। कौन था वो कुत्ता? वो कुत्ता वो है जो कभी इंसान था, आप और हमारी तरह, और उसने शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करी। उसने उस तत्वदर्शी संत को अपना गुरु नहीं बनाया, उसने सच्चा गुरु नहीं बनाया। ये राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा नाम देने वाले उसको मिल गए गुरु। शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी भक्ति करता रहा उन धर्म गुरुओं के कहने पे। उनको दान धर्म भी जो है वो करता रहा, लाखों में उसने दान दिया। जैसे तिरुपति के मंदिर में जाते हैं, सोना चढ़ा देते हैं, चांदी चढ़ा देते हैं, कहीं भी कोई जो है भंडारा करवा देते हैं, उसमें जो है 1 क्विंटल गेहूं दे दिया या और कोई साग सब्जी दे दी। यानी सच्चे गुरु की शरण में ना आके और नकली गुरु बना के आप चाहे जितनी मर्जी दान करो, जितना आप जी धर्म करो, कितने भी आप जी चाहे मंत्र जाप करो, उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा? अगले जन्म में कुत्ते का शरीर। बाकी कुत्ते तो गलियों में घूमते हैं, खाना मिले तो नहीं मिले, नहीं तो फिर बाहर जाके खेतों में जाके वो लेटरिन खाते हैं। बाकी कुत्ते जिनके सर में वो कीड़े पड़े होंगे, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई उनको कोई नहलाने वाला नहीं है। कभी बरसात आई तो नहा लिए, नहीं तो नहीं मिलेगा उनको नहाने को। हर आदमी उनको गालियां निकाल देता है, हर आदमी उनको लठ मार देता है। अरे वो उस कुत्ते ने ऐसा वो क्या किया था? सलमान खान वाले उस कुत्ते ने ऐसे कौन से जो है अच्छे काम किए थे? वो वही कुत्ता जिसने गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत की शरण लिए बिना नकली धर्मगुरुओं की शरण में आके मनमुखी रूप से दान धर्म करता रहा। तो सच्चे गुरु के शरण में ना आने के कारण उसको मानव जन्म नहीं मिला अगला। और उसको कौन सा उसको जो है जन्म मिला? कुत्ते का जन्म मिला उसको। और मानव शरीर में जितना उसने उन नकली धर्म गुरुओं को दान धर्म सोना चांदी जो चढ़ाया था, वो परमात्मा ने उसको दे दिया। क्योंकि दान यदि हम करेंगे तो दान का जो प्रतिफल है परमात्मा हमें अवश्य देता है। अब उसको कुत्ते का शरीर मिल गया क्योंकि उसने भक्ति सही नहीं करी, उसका गुरु जो है वो सच्चा नहीं था। गीता जी के अनुसार उसने वो मंत्र जाप नहीं किए और अपने आप में सोच रहा था कि मैंने तो भगवान पा लिया, मरने के बाद मैं तो बैकुंठ में जाऊंगा। और मरने के बाद में वो कहां गया? कुत्ते के शरीर में। अब वो सलमान खान के घर में ही वो क्यों गया? क्योंकि उसने पिछले जन्म में दान पुण्य बहुत अच्छे किए थे, इस कारण से वो सलमान खान के घर में गया, क्योंकि उस परमात्मा ने उस दान पुण्य का लाभ उसको जो है वो देना था। अब सलमान खान के घर में जाके वो कुत्ता अपने पिछले जन्म में किए गए दान पुण्य की वो कमाई खा रहा है। इसलिए बाकी कुत्ते तो जो है वो गलियों में घूमते हैं और वो कुत्ता सलमान खान के जो है वो घर में। तो भाइयों, ये जो नकली जो भक्ति है, एक संत रामपाल जी को छोड़ के जितने भी नकली संत हैं, महंत हैं, शंकराचार्य हैं, इन सब की भक्ति से आपका अगला जन्म यही होगा। यह सत्य है। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा आप लोगों को यह बताने में, लेकिन यह हकीकत है। क्योंकि हमने संत रामपाल जी के सत्संग सुने हैं
और संत रामपाल जी ने अपनी तरफ से नहीं कही कोई बात है। ये इतने मोटे मोटे शास्त्र, ये ग्रंथ, ये जितने भी जो रखे हुए ना, इन ग्रंथों को उन्होंने खोल खोल के दिखाया, खोल खोल के, तब जाके ये सच्चाई समझ में आई हमारे। ऐसे नहीं आती ये सारे पुराण, ये वेद, ये गीता, ये भागवत और भी रखे बहुत सारे, सैकड़ों। 27 साल लगे हैं संत रामपाल जी को इस दुनिया को ये ज्ञान समझाने में, तब कहीं जाके लोगों के समझ में आई है भक्ति और भगवान। वरना हम भी अगले जन्म में कुत्ता बनने वाली भक्ति कर रहे थे नकली धर्मगुरुओं से नाम लेके। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी के सत्संग सुने, जो उन्होंने मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ पे किए, हिंदुओं की गीता जी पे की, हर धर्म के धर्म ग्रंथों को उन्होंने खोल खोल के दिखाया, तब जाके हमारे समझ में आया कि भक्ति क्या है और भगवान क्या है। मूर्ख नहीं हम लोग। ये शिक्षा क्यों दी है भगवान ने? आज से पहले क्यों नहीं थी ये पढ़ाई लिखाई? एक ब्राह्मण वर्ग को ही ये पढ़ाई लिखाई पढ़ने का अधिकार क्यों था आज से पहले? ये वर्तमान में सभी लोग जो है समान रूप से शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं। क्यों? ये उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह अकबर की विशेष मेहर से। क्योंकि आज उस अल्लाह अकबर ने, जिसको मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं, हिंदू अपना भगवान कहते हैं, वो अल्लाह अकबर संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। आज उस अल्लाह अकबर ने इस धरती पे आके इन ग्रंथों से भक्ति और भगवान की जानकारी देनी थी, जिससे हमारा मोक्ष हो जाए। तो हमने ये पढ़े, हमने देखे, संत रामपाल जी के सत्संग सुने, और संत रामपाल जी ने जो सृष्टि रचना जो बताई है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, आपकी आंखें खुल जाएंगी आंखें। अगर वास्तव में यदि आप भक्ति के मकसद से अगर आप जी जो है वो जुड़े हैं तो, और खाली फॉर्मेलिटी के लिए लग रहे हैं आपकी क्या भगवान क्या भक्ति बाप दादा कर रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर आपको लगता है कि ये मानव जन्म उस परमात्मा ने मुझे भक्ति के लिए दिया है, 84 लाख योनियों से ये अच्छा एक शरीर दिया परमात्मा ने, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब ये हरि का नाम आते फिर हिंदू कहेंगे ये लो जी ये तो हरि हमारे श्री कृष्ण जी हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ पे जो हरि शब्द है वो श्री कृष्ण जी के लिए नहीं है। हरि मतलब परमात्मा। ये जितने भी नाम हैं, राम, हरि, गोविंद, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सब उस परमात्मा के उपमात्मक नाम हैं। ये सब उस परमेश्वर के नाम है ये। अब जैसे राम है तो मीरा जी जो है वो किसकी भक्ति करती थी? सब कहेंगे श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी। श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी मीरा। और मीरा ने जो भजन गाया वो क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे तो मीरा तो श्री कृष्ण की भक्ति कर रही थी, वो राम के बारे में क्यों बोल रही है? राम को तो देखा भी नहीं था मीरा ने। राम तो त्रेता युग में हुआ था, मीरा अभी जो है 550 साल पहले हुई है। तो मीरा ने तो श्री कृष्ण जी की भक्ति की थी, फिर मीरा राम का नाम क्यों ले रही है कि पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो? मीरा उस राम के लिए नहीं कह रही। मीरा जी को बाद में ये कबीर परमात्मा आके मिले थे, और उस कबीर परमात्मा ने मीरा को फिर से नाम दिया था। मीरा को ये सृष्टि रचना सुनाई थी उन्होंने, और मीरा को समझ में आ गया था कि श्री कृष्ण जी जो है वो पूर्ण शक्ति नहीं है, श्री रामचंद्र जी जो है वो पूर्ण भगवान नहीं है। पूर्ण भगवान तो वो आदि राम है। आदि राम जो रामचंद्र से भी जो है जो पहले था। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वो आदि राम, उसकी महिमा गा रही है वहां मीरा, श्री कृष्ण जी की नहीं गा रही, और ना ही त्रेता युग वाले श्री रामचंद्र जी की गा रही। उस राम की गा रही है जिस राम ने आके मीरा को नाम दिया था, उस कबीर परमात्मा ने, जो कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी के रूप में इस धरती पे आए हुए हैं। जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें।
क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो
तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।